भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। कृपाद की जय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैस्तिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। हरगरीश आदि स्वरूपा माता जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। आप सभी भक्तों की जय। तो जैसा कि माता जी ने सेवा दी है सिर्फ सेवा भाव से मैं थोड़ा बोलने का प्रयास करूंगी, वरना मेरी कोई योग्यता नहीं है, ना मेरे अंदर कोई पात्रता है। सिर्फ आप सबके आशीर्वाद से और माता जी की कृपा से ही मैं बोल पाऊंगी। तो आप सभी मुझे आशीर्वाद दें कि थोड़ा बोलने का प्रयास कर सकूं। वैसे भी इस अध्याय में मैं कंटिन्यू भी नहीं रही हूँ और थोड़ा सा ये है भी थोड़ा डिफिकल्ट, तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। तो श्लोक संख्या 21, अध्याय नंबर 13 और अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। तो श्रीमद् भगवत गीता, इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं और हम 13वें अध्याय पर हैं और इस 13वें अध्याय में कुल 35 श्लोक है, शायद 35 श्लोक हैं और हमारा आज का श्लोक है 21 और 22। तो हम इसका उच्चारण कर लेते हैं और जो भी माता जी उच्चारण करना चाहिए तो मेरे बाद वो कर सकते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हरे कृष्ण। कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। हम 13वें अध्याय पे। अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना और इसमें 35 श्लोक हैं। आज हमें 21 और 22 करने। 21 22।
कार्य कारण कृत्य वे हेतु प्रकृति प्रकृति पर हेतु पर प्रकृतिक उच्यते पुरुष सुखम दुख नामय भोक्ते देवे हेतु उच्यते। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम माता जी। अध्याय 13, अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। इसमें माता जी 35 श्लोक हैं और अब हम 21वें श्लोक पर हैं। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो और कोई माता जी उच्चारण करेंगे क्या? ठीक है। हरे कृष्णा। शब्दार्थ कर ली। मैं भी करती हूँ। श्लोक संख्या 21। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक संख्या 21। कार्य कारण कर कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तु भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो हो गया सभी का। अब है शब्दार्थ। कार्य कार्य कारण तथा कारण का कर्तृत्व सृजन के मामले में हेतु कारण प्रकृति प्रकृति उच्यते कही जाती है। पुरुषा जीवात्मा सुख सुख दुखानाम तथा दुख का भोक्तृत्वे भोग के हेतु कारण उच्यते कहा जाता है। तो अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की जय। तो अनुवाद है, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो इसमें मेन चीज बताई गई है कि प्रकृति प्रकृति का जैसे आप सबको अर्थ मालूम हो गया होगा, जैसा कि माता जी ने काफी समझा दिया है। तो प्रकृति का अर्थ होता है, जैसे प्रकृति को नेचर भी कहते हैं। नेचर माने इंग्लिश में जैसे नेचर और हिंदी में इसका अर्थ होता है स्वभाव। और इसका एक अर्थ होता है मूल स्वरूप। और प्रकृति को माँ भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं प्रकृति को, क्योंकि जैसे भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को कि मत्ता परम अन्यत्र न किंचित अस्ति धनंजय, कि हे धनंजय इस संसार में इस सृष्टि में मेरे सिवा कहीं और कुछ भी नहीं है। यानी कि कण कण में भगवान बसे हुए हैं और परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में भगवान विद्यमान है। अंगुष्टम मात्र अंगूठे के उस जीव के हर जीव के अंगूठे के मात्र आकार के भगवान सभी के हृदय में विराजमान है। तो मतलब भगवान क्या कहते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि प्रकृति को ब्रह्म भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान के सिवा कुछ और है ही नहीं। प्रकृति बनाई किसने? प्रकृति की सृष्टि की रचना भी भगवान के द्वारा ही की गई है। तो एक तो इसका अर्थ ब्रह्म हो गया, दूसरा प्रकृति का अर्थ नेचर होता है, और तीसरा प्रकृति का अर्थ जैसे कि प्रकृति को माँ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकृति माँ की तरह सभी जीवों का पालन पोषण करती है। जैसा कि आपने देखा होगा किस प्रकार से प्रकृति पालन पोषण करती है। एक तो प्रकृति क्या है कि प्रकृति जैसे भौतिक जितने भी भौतिक तत्व हैं, जैसे पंच महाभूत, ये भी प्रकृति के द्वारा मतलब प्रकृति में ही पाए जाते हैं। और इसमें एक चीज क्या बताई गई है कि जितने भी जीव जंतु हैं, इस प्रकृति जो है संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। और जितने भी जीव जंतु हैं वे सभी प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति के नियमों और शक्तियों के द्वारा ही संचालित होते हैं। और दूसरा कि प्रकृति क्या है कि प्रकृति जैसे कि जितने भी पेड़ पौधे हैं ये भी प्रकृति के अंदर आते हैं। तो पेड़ पौधों से क्या होता है कि हमें
जो है श्वास ऑक्सीजन मिलती है। और जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन कितना बढ़ा हुआ है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। पहले की तरह मतलब पेड़ पौधों की उतनी रक्षा नहीं की जाती। तो जैसे कि पेड़ पौधे नष्ट होते जाएंगे तो उतना ही जो है प्रदूषण बढ़ता जाएगा। आजकल जैसे कि धूप भी पोल्यूशन के कारण धूप भी कम दिखाई देती है ना? लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं स्वास्थ्य संबंधी, है ना? जैसे गले की दिक्कतें, सांस में दिक्कतें, खांसी हो रही है ना? तो ये सभी क्या है? क्योंकि प्रकृति की रक्षा जो है धीरे धीरे जो है प्रकृति की रक्षा जो है संभव नहीं होती जा रही, क्योंकि प्रकृति में जो जीव पेड़ पौधे हैं तो वो सभी काटे जा रहे, जितनी वनस्पतियां हैं। जैसा कि हम देखते हैं डॉक्टर भी क्या सलाह देते हैं कि थोड़ा योग करना चाहिए, पार्क में जाओ, घूम के आओ, है ना? तो उससे क्या होता है, प्रकृति से हमें आत्मिक शांति भी मिलती है ना? जैसे पार्क में जाते हैं, हरी भरी हरियाली दिखती है, पेड़ पौधे दिखते हैं, तो हम घूमते हैं तो हमें शुद्ध हवा मिलती है सुबह सुबह, है ना? कितना अच्छा लगता है। जैसे डॉक्टर बताते हैं कि हरी घास पे घूमो, है ना, आंखों के लिए अच्छी होती है। तो वो सभी क्या है, प्रकृति में आते हैं, है ना? जितने भी वनस्पति है। और दूसरा वन्य जीव, है ना? जैसे कहते हैं, जैसे हम चिड़ियाघर में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, जू में जाते हैं, तो वहां पे ये सभी जीव जंतु, ये क्या है, ये जो जितने प्रकार के जो पशु पक्षी हैं, ये भी सारे प्रकृति में आते हैं, है ना? तो इससे क्या है, हमें जो अच्छा लगता है, तो हमें जो है मानसिक शांति मिलती है ना? जैसे पार्क में बैठते हैं तो हरियाली देख के हमें अंदर से भी शांति महसूस होती है। और तीसरा क्या है, प्रकृति से हमें आत्मबोध होता है ना? आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो कैसे होगा, जब हमें शांति मिलेगी तो हमारी जो है अंदर शुद्ध हवा जाएगी। तो हमारी जो है हमें शुद्ध हवा मिलने से शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। तो उससे क्या है कि हमें हमारी जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी आएगी हमारे अंदर। और हमें ज्ञान होगा धीरे धीरे कि हम कहाँ से आए हैं, हम कौन है। तो हमें अपने मूल स्वभाव का ज्ञान होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है यहाँ आने का। तो हमें पता चलेगा कि हमारा लक्ष्य है भगवान का जो है भजन करना और अध्यात्म से जुड़ना। तो एक इसका ये भी कारण है, मतलब इसका ये भी फायदा है। दूसरा क्या है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो बता ही दिया, जैसे क्योंकि पेड़ पौधे हैं तो उनसे ऑक्सीजन मिलती है। और तीसरा क्या है कि जैसे कच्चा माल हमें जो है वो भी प्रकृति से ही मिलता है। जैसे कितने प्रकार के खनिज है ना, बहुमूल्य रत्न पाए जाते हैं प्रकृति में, है ना? खाने हैं जैसे कोयले की खाने, सोने की खाने। तो इस प्रकार से जो है इनसे हमारा जो है व्यापार चलता है। तो उससे जो है लोगों को रोजगार मिलता है। तो इससे मतलब मतलब रोजगार के तौर पर भी प्रकृति हमारा जो है सहयोग करती है। और मतलब इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मानसिक शांति और जो है स्वास्थ्य हमें प्रकृति प्रदान करती है। प्रकृति हमारा एक माँ भी कहते हैं, प्रकृति को माँ क्यों कहते हैं? प्रकृति माँ की तरह हमारा पालन पोषण करती है। जिस तरह माँ बच्चे की हर जरूरत का ख्याल रखती है कि भाई अब सर्दी आ गई तो उसे गर्म कपड़े चाहिए, अब गर्मी आ गई से ठंडी हवा चाहिए। वैसे ही जैसे गर्मियों में हमें प्रकृति से जैसे हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, शुद्ध हवा मिलती है ना? ठंडी ठंडी किसी पेड़ के नीचे बैठते हवा मिलती है। ऐसे ही है ना, जैसे गर्मी आ गई तो प्रकृति, जैसे सूर्य है, सूर्य की धूप मिलती है हमें, है ना? ये भी प्रकृति के अंदर आता है। और तीसरा मतलब क्या है कि हमें जैसे वो तो बता ही दिया कि आत्मिक शांति मिलती है। तो इस प्रकार से क्या है कि प्रकृति को हम माँ भी कह सकते हैं, क्योंकि माँ जैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से प्रकृति भी हमारा पालन पोषण करती है। तो हमें क्या है, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तो प्रकृति क्या है, सभी कारणों की हेतु और परिणाम कही जाती है। तो परिणाम क्या, अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो उसके परिणाम अच्छे ही आएंगे, है ना? स्वास्थ्य संबंधी भी लाभ होगा, और रोजगार संबंधी भी लाभ होगा, और अध्यात्म संबंधी भी लाभ होगा। और ये आगे है, जीव इस संसार में भी सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो जीव जैसे कि पुरुष, है ना, इस संसार में जितने भी सुख दुख हैं उनके भोग का कारण कहा जाता है, क्योंकि जैसे कर्म करेगा, जैसे भोग भोगेगा, उसको उसी प्रकार का फल मतलब मिलेगा। और उसके अनुरूप उसे जो है दूसरा जन्म मिलता है, और फिर उसके अनुरूप उसे अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। तो आगे है इसमें तात्पर्य, जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण है। तो जीवों में शरीर, है ना, जितने भी जैसे 84 लाख योनियां, आगे इस अगली लाइन में यह आ ही जाएगा। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं, और ये सब प्रकृति जन्य है। तो जैसे कि अभी 84 लाख योनियां हैं,
बताते हैं। और उनमें जितने भी मतलब शरीर मिलते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, तो वो क्या है, प्रकृति के कारण, प्रकृति में जिस प्रकार का स्वभाव होता है, जो भी जिस प्रकार का अपना स्वभाव बनाता है ना, जैसे कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई सतोगुणी में रहता है, तो जिस गुण में भी व्यक्ति मरता है, कहते हैं उसे अगले जन्म में जिस स्वभाव को वो लिए होता है, तो उसी के अनुरूप उसे अगला जो है शरीर प्राप्त होता है। जैसे किसी का स्वभाव है तमोगुणी, है ना, सोता रहता है, आलस में पड़ा रहता है, खाता रहता है ना, बिल्कुल निष्क्रिय रहता है, किसी प्रकार का कर्म नहीं करता, तो उसको जैसे वैसा ही स्वभाव मिलेगा, है ना। जैसे तू भाई भालू जैसे सोए जा सोता रहता है ना, जैसे वृक्ष का मिल गया, बिल्कुल वृक्ष की तरह। अगर कोई गलत आचरण करता है, शर्म लज्जा नहीं करता, तो बताते हैं कि उसको वृक्ष का शरीर मिलता है। इसी प्रकार से मतलब जैसी जैसी, है ना, उसकी मतलब जिस गुण में वो रहेगा, उसी के अनुरूप उसे अगली योनि, उसका अगला शरीर मिलेगा। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती हैं। तो जैसे जैसे इंद्रिय भोग भोगेगा, उसकी इंद्रिय जिस जिन इंद्रियों उसकी इंद्रिया जिस भी भोग को भोगेंगी, जिस प्रकार से, है ना, मतलब मान लो कि अब कोई मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ना, तो मतलब जिसकी किसी की इंद्रियां खाने पे, जैसे कहते हैं कि जिह्वा पे कंट्रोल नहीं है ना, जिह्वा वेग पर कंट्रोल नहीं कर पाया, है ना, किसी की जैसे वाणी पे कंट्रोल नहीं कर पाया, है ना, ज्यादा बोलता है, बेकार की प्रजल्पा करता है, और जैसे कि मतलब चुगली चपाटी, है ना, इस प्रकार से। तो मतलब क्या है कि जैसी जैसी उसके अंदर मतलब इंद्रियां जैसे जैसे उसके सुखों को भोगेगी, जिस प्रकार की आदतों में उसको लालच करेंगी, तो उसी प्रकार की उसको योनियां मिलती हैं। इस प्रकार से इस शरीर और उस शरीर में रहने की इच्छा करता है। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं, तो वह विभिन्न प्रकार के सुख और दुख भोगता है। तो जैसे जैसे उसको शरीर, मान लो कुत्ते का शरीर मिला है, तो कुत्ते के शरीर में वो क्या करेगा, भौंकेगा, है ना, इधर उधर मतलब मतलब घूमेगा कुत्ते की भांति, जैसे कहते हैं कुत्ता घूमता ही है। और जैसे मल खाएगा, बेकार की चीजें खाएगा, तो उसका स्वभाव मतलब कुत्ते का है, शरीर प्राप्त हुआ तो कुत्ते का ही मतलब स्वभाव होगा उसका, है ना। मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ तो मनुष्य की तरह वो जैसे कार्य करेगा। जैसी जैसी योनि मिलेगी, उसके अनुरूप उसे कार्य करना होता है। उसके मेरे भौतिक पास सुख आवाज दुख। नहीं आ रही क्या? सभी के पास नहीं आ रही? हरे कृष्णा। आ रही है माता जी, बिल्कुल जी आ क्लियर। रही है। हाँ जी आ रही है। तो जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं, तो वह विभिन्न प्रकार के सुख दुख भोगता है, और भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं। तो जैसे भौतिक सुख दुख जैसा उसको शरीर मिला होता है ना, उसी के अनुरूप उसके उसके वो सुख दुख भोगता है। और स्वयं उसके कारण नहीं, उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता। तो जैसे जो जिस प्रकार की उसकी अवस्था है, तो उसी प्रकार के वो भोग भोगता है, क्योंकि उसका स्वभाव होता है। जैसे मनुष्य क्या है, मनुष्य का स्वभाव है कि खूब मतलब यहाँ पे क्यों आया मनुष्य, मनुष्य की खुद की इच्छा थी कि भाई मैं पृथ्वी पर जाऊं, मतलब इसको भौतिक संसार कहते हैं, भौतिक का मतलब भोगना। तो जैसे उसकी भी इच्छा थी कि मैं जो स्वामी बनूं, है ना, मेरा भी एक घर हो, मैं उस घर का मालिक बनूं, और उसमें जो है मैं अपना जो है स्वामित्व की भावना से रहूं, है ना, कि मेरा खुद का घर हो, खुद के बच्चे हों, ऐसो आराम हो, गाड़ी बंगला हो, इस प्रकार से। तो मतलब उसकी खुद की इच्छा थी, तो भगवान ने एक अवसर दिया कि ठीक है, तेरी ये भोग भोगने की इच्छा है, तो क्योंकि भगवान के धाम में तो कोई भोग किसी प्रकार का नहीं है, वहां पे तो केवल आनंद ही आनंद है, दिव्य है वो तो उसमें तो कोई ऐसी इस प्रकार की वो नहीं है कि किसी प्रकार का कोई मतलब गलत उसके अंदर गुण हो। तो यहाँ पे जो है उसको सारे भोग अगर भोगने हैं, तो उसे भौतिक संसार में पृथ्वी लोक में आता है मनुष्य, उसको फिर ये यहाँ पे शरीर दिया जाता है मनुष्य का, और यहाँ पे आके वो भी भिन्न प्रकार के भोग भोगता है। और जिस प्रकार का मनुष्य यहाँ पे आके अपना स्वभाव बनाता है, फिर उसी के अनुरूप कहते हैं कि उसको अगला शरीर प्राप्त होता है भगवान की इच्छा से। तो आगे इसमें बताते हैं ये यह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं है। तो वही बात है कि भगवान के धाम में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि वहां पे वो किसी प्रकार का भोग भोगे। ये तो पृथ्वी लोक में ही उसको आकर भोग भोगने होते हैं। वैकुंठ लोक शुद्ध लोक है, शुद्ध है, वहां पे तो दिव्य है, आध्यात्मिक लोक है। किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है।
तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं और देखते भी हैं कि भौतिक संसार में आके क्या होता है, एक दूसरे से कंपटीशन चलता है कि इसने मतलब एक प्लॉट खरीदा तो वो और जो पड़ोसी है वो सोचेगा कि मैं भी दिन रात कमाऊं, और इसने एक खरीदा तो मैं दो खरीदूं। इसके पास एक गाड़ी, कहते हैं ना कि अपने दुख से दुखी कोई नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है आज के युग में। तो इस पर वही बात लागू होती है कि मतलब एक दूसरे से कंपटीशन करना, दिन रात मतलब बेथके प्रयत्न करना, बे मतलब इतना श्रम करना कि मतलब इंसान को यही होश नहीं है कि तेरे तुझे थोड़ा के क्या उद्देश्य है तेरा यहाँ आने का। बस मतलब अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में दिन रात परिश्रम करता है, और फिर मतलब थक के सो जाता है, और फिर उठ के फिर वही मतलब भागता है और फिर श्रम करता है ना। मतलब हद से ज्यादा श्रम श्रम करता है, सामर्थ्य से ज्यादा। और फिर मतलब उसको वो अपना जो उद्देश्य था वो भी इस कंपटीशन में, इस बेथके श्रम में वो भी भूल जाता है कि मेरे यहाँ आने का उद्देश्य क्या था। भगवान का भजन तो दूर दूर तक उसको याद नहीं आता, और मतलब ओवर टाइम करता है जो जॉब में भी। और फिर मतलब सोचता है कि और कमाऊं, और धन कमाऊं, और धन कमाऊं, और अब ये गाड़ी ले ली, अब ये और ऐसी गाड़ी लूं, अब ये छोटी है, अब इससे बड़ी लूं, इससे अच्छी लूं, अब ये है ना सोफे ले आऊं, अब ये इस प्रकार के गद्दे ले आऊं, ऐसा और बड़ा टीवी ले आऊं। मतलब क्या है कि अपने परिवार को सुख और अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में, भगवान की मतलब उसकी भगवान की सेवा में उसका ध्यान नहीं जाता, खुद अपनी इंद्रियों में और देहात्म बुद्धि में, है ना, शरीर के लिए वो कार्य दिन रात करता है। और फिर उसी में लगे रहकर जो उसका असली जो आत्मबोध की भावना है वो उसके अंदर से निकल जाती है, वो भूल जाता है उसको कि मेरा क्या प्रयोजन था। तो आगे है इसमें, यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है, इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। और ठंड हो गए भोग लगाओ। तो मतलब क्या है कि ये शरीर विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है, और इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान और श्राप मिलता है। तो अपनी इंद्रियों को ही मतलब तुष्ट करने में दिन रात वो लगा रहता है, और फिर क्या होता है कि उसके कर्म की जैसे वे कर्म करता है और अपनी इच्छाओं को अनुसार जिस प्रकार से मतलब भाई और इच्छाएं इतनी बढ़ा लेता है, फिर उनके लिए क्या करेगा वो, अब वो अपनी तुष्टि के लिए दिन रात और शरीर के लिए ही कार्य करेगा, भगवान के लिए तो कोई कार्य करेगा नहीं। फिर उसी के अनुसार उसे क्या है कि उन इंद्रियों के वश में होकर वो उसको वरदान और शाप मिलता है। वरदान क्या मिलता है कि भाई मतलब उसको अगर वो अच्छे कर्म करेगा इंद्रियों से, अगर वो भगवान की सेवा करेगा तो उसे अगले जन्म में किसी भक्त के घर में जन्म मिल जाएगा, फिर उसे भक्ति करने का है ना मतलब अवसर प्राप्त होगा। और यदि वो मतलब खुद अपनी देहात्म बुद्धि के तौर पर ही रहेगा, अपने लिए कार्य करेगा, तो फिर उसे निकृष्ट योनियों में या नीच योनियों में भी जाना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि मनुष्य बन गया तो अब वो मनुष्य ही बना रहेगा। मनुष्य से अधम योनियां, कुत्ते बिल्ली है ना, जैसे कबूतर बंदर की योनियों में भी वो जा सकता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। तो जैसे जीव की इच्छाएं, जैसे उसने कर्म किए, जिस प्रकार की उसकी इच्छाएं रही, है ना, तो उसी के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचा, यानी कि ब्रह्म भगवान उसे उसी स्थानों में पहुंचा देते हैं, उसी प्रकार का उसे स्थान देते हैं, उसी प्रकार का उसे जो है योनि में डाल देते हैं। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने और मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। तो उसको ये नहीं कह सकते कि भाई भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, क्योंकि भगवान ने उसको अवसर दिया था कि इस जन्म में इस मनुष्य शरीर को पाकर तुम अपने आप को ब्रह्मा के पद तक भी ले जा सकते हो, इतना ऊपर भी उठा सकते हो और नीचे भी गिरा सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है, एक अवसर मिला है। तो ये उसकी खुद की वो है कि वो ऊंची योनि में जाता है या निम्न योनि में जाता है, इसमें किसी प्रकार का किसी पे वो दोषारोपण नहीं कर सकता। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। तो मतलब उसको एक प्रकार का शरीर यानी कि मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, और शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है।
तो शरीर भी जैसे कि पंच महाभूतों से बनता है ना। जब मृत्यु होती है तो जैसे पंच महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, तो ये पांचों में जो है जब मृत्यु के समय है ना, जैसे कि जल जल में चला जाता है और मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है ना, हवा हवा में चली जाती है। इस प्रकार से पांचों तत्व उन्हीं में मिल जाते हैं। और फिर क्या है कि मतलब उसका खाली अगर जाता है तो क्या जाता है उसके साथ उसके कर्म, जो जैसे उसने किया है, और उसका उसके साथ उसकी मन बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म जो वे हैं, उसका अहंकार ये भी उसके साथ जाता है। कहते हैं कि अहंकार उसका मरता नहीं, वो उसे अगली योनि में जिस भी योनि में जाता है तो उसको उसी में ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह उसे नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया, जो ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है। तो ये मैंने ऊपर बता ही दिया कि कुत्ते के शरीर में आएगा तो कुत्ते का आचरण करेगा, है ना। मतलब घूमेगा इधर उधर, मुंह मारता फिरेगा, है ना, मल में मुंह मारेगा इधर उधर, है ना, मांस खाएगा, मतलब भोंकेगा और क्या इधर उधर नाली में पड़ेगा, यही आचरण करेगा। वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। ये नहीं कि वो कुत्ते के शरीर में होकर वो मनुष्य का आचरण करेगा, नहीं, क्योंकि उसको जैसा शरीर मिला है उसी के अनुरूप वह आचरण करता है। यदि जीव को सूकर का शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने और सूकर की भांति रहने के लिए बाध्य है। तो वो सूकर की भांति रहने के लिए मजबूर हो जाता है अगर उसको सूकर की योनि सूकर का शरीर मिलता है। क्योंकि सूकर क्या करेगा, मल खाएगा, है ना, मल में पड़ा रहेगा नाली में, तो शुक्र के भी यही कार्य हैं, कोई अच्छा कार्य तो करेगा नहीं। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। और इसी प्रकार कोई मनुष्य अपने आप को, जैसे बताया गया है कि 100 वर्ष तक अगर कोई मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो वह उसे ब्रह्मा का भी पद प्राप्त हो सकता है। अगर कोई मनुष्य 100 वर्षों तक वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से पालन करता है तो उसे ब्रह्मा का शरीर प्राप्त हो सकता है, देवता भी बन सकता है वो। तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है, यही प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति का नियम है, जैसे उसने इंद्रियों से सुख भोगा, फिर उन सुख भोगने से जिस प्रकार का उसने स्वभाव बनाया, फिर उस स्वभाव से वो जिस प्रकार का उसके अंदर अहंकार था, फिर उसी के अनुरूप उसको अगले शरीर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। लेकिन परमात्मा हर जीव में, जैसे कि अभी बताया था कि परमात्मा अंगूठे के आकार के प्रत्येक व्यक्ति का जितना उसका अंगूठा है उसके आकार के परमात्मा हर एक के हृदय में विद्यमान रहते हैं। वो कभी परमात्मा उससे अलग नहीं होते। वेदों में मुंडक उपनिषद 3, ये क्या है, 3 सॉरी, ये मुझे लगा 3 9 है शायद, 3 9 9 इसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई है। द्वा संपूर्णा यश सयुजा सखाई। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है। तो परमेश्वर जैसा कि मान लो उसको चाहे कुत्ते का मिले, चाहे सुअर का मिले, चाहे मनुष्य का बंदर का शरीर मिले, तो ये नहीं है कि बंदर में भगवान नहीं रहते। सब जीवों के हृदय में परमात्मा उसके हृदय में उनके अंगूठे के आकार के रूप में विद्यमान रहते हैं। और साक्षी की भांति परमात्मा उसके अच्छे बुरे कर्मों को, चाहे वो ये सोचे कि मुझे कौन देख रहा है, लेकिन परमात्मा हर जीव को जैसे भी कर्म करता है उसको देखते रहते हैं। और फिर उसकी मृत्यु के बाद, जैसे कहते हैं कि यमराज के दरबार में चित्रगुप्त जो है उनका लेखा जोखा रखता है, और फिर उनको उनके वे कर्म जो जो उन्होंने किए थे वे सारे दिखा दिए जाते हैं कि देखो तुमने कैसे कैसे कर्म किए हैं। और फिर वहां पे वो कुछ नहीं बोल सकता, स्पष्ट रूप से उसके सामने जैसे टीवी में फिल्म दिखाई जाती है उसी प्रकार से उसके कर्मों को दिखाया जाता है। और फिर उन्हीं के अनुरूप उनको जो है अगला शरीर प्रदान कर दिया जाता है। तो मैं तो थोड़ा इतना ही समझ पाई, आगे माता जी आपको समझा देंगी। दूसरा श्लोक और ले लेती हूँ। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्गे प्रकृतिर्जनान् गुणान् कारणं गुणसंग अस्य सदसद्यो निज जन्मसु। हरे कृष्ण। तो सभी माता जी उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 22।
पुरुष पुरुष प्रकृतिस्थो ही पुण्डके प्रकृति ज्ञान गुणान कारणम गुण संगे अस्य सतत योनि जन्म मृत्युसु योनि जन्मसु। हरे कृष्ण माता जी जन्म प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण माता, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण माता। भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना श्लोक संख्या 22। पुरुष प्रकृति स्थ ही भुंगे प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संग अस्य सत असत योनि जन्मसु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक संख्या 22। पुरुष प्रकृति स्थ ही भक्ति प्रकृति जान गुण कारणम गुण संगे अस्य तद सघो निजम सु। हरे कृष्ण माता। हरे धन्यवाद कृष्ण प्रणाम। माता जी प्रणाम। अध्याय 13 श्लोक संख्या 22। पुरुष से प्रकृति शो ही भंगे प्रकृति ना ना प्रकृति जान गुणगान कारणम गुण गुण संगेश है सद संगो निजनम सु। हरे कृष्णा। तो और कोई माता जी? ठीक है। हरे कृष्ण। तो शब्दार्थ है, पुरुष जीव प्रकृति स्थ भौतिक शक्ति में स्थित होकर ही निश्चय ही भुंकते भोगता है प्रकृति जान प्रकृति से उत्पन्न गुणान गुणों को कारणम कारण गुण संगा प्रकृति के गुणों की संगति आशय जीव की सत असत अच्छी और बुरी योनि जीवन की योनिया जन्मसु जन्मों में। तो अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद है, इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम और अधम योनियां मिलती होती हैं। तो यहाँ पर पिछले हमने श्लोक में पढ़ा कि प्रकृति क्या है और प्रकृति से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, प्रकृति क्यों सभी भौतिक कारणों की हेतु कही जाती है और जीव किस प्रकार से सुख दुख भोगता है, क्यों मिलती है उसको 84 लाख योनियां, किस प्रकार से उसको वरदान और शाप मिलता है और किस प्रकार से उसको अगले जो है शरीर में किस प्रकार का अलग अलग शरीरों में कैसा कैसा आचरण करता है। तो ये हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। अब अगले श्लोक में इसमें क्या बताया जा रहा है कि इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों को भोगता हुआ। तो प्रकृति के 3 गुण हैं, आप सभी को पता होंगे, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो इन तीनों गुणों को भोगता हुआ वह जीवन बिताता है। तो इन गुणों को एक बार हम थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं कि ये गुण होते क्या है। वैसे आप सबको पता ही होगा। तो प्रकृति के 3 गुण के अनुसार सभी जीव कार्य करते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण का क्या अर्थ होता है? सतोगुण का अर्थ होता है पवित्रता, ज्ञान, संतुलन, शांति और प्रकाश का गुण है ये। सतोगुण में मनुष्य क्या करेगा, है ना, पवित्र आचरण करेगा, साफ सफाई का ध्यान रखेगा, अच्छी प्रकार से जीवन बिताएगा, भगवान की भक्ति करेगा, है ना, भक्तों का संग करेगा, भगवान की कथाएं पढ़ेगा और जो है वेदों का पाठ करेगा, है ना, भगवान का भजन करेगा, जप करेगा, है ना, अच्छी संगति धारण करेगा और उसको फिर ज्ञान प्राप्त करेगा। और संतुलन, वो सुख और दुख में संतुलन बना के रखेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। ये नहीं कि थोड़ा सा सुख आया तो ज्यादा मतलब अपने आप को ओवर करके हार्ट अटैक कर लिया और ज्यादा दुख आया तो इतना डूब गया कि उसमें से फिर उबर के ऊपर ही नहीं आए और भगवान का भजन ही ना कर पाए। और फिर क्या है, उसको शांति और प्रकाश का गुण,
तो ये इस गुण में रह के मनुष्य क्या करेगा, जब संतुलन बनाएगा तो शांति अपने आप आएगी, क्योंकि वो विचलित ही नहीं होगा सुख दुख से, है ना। सुख दुखे समे कृत्वा, है ना। तो कहते हैं कि सुख और दुख में समान रूप से आचरण करेगा, और संतुलन होगा तो उसके जीवन में शांति आएगी, शांति से अपना जीवन बिताएगा, है ना। सुख आया तो भी भगवान की कृपा, और दुख आया तो भी भगवान की कृपा मानेगा, और शांति पूर्वक भक्ति करेगा, और अच्छे संग करेगा, भक्तों का संग करेगा, है ना। और फिर अच्छी प्रकार से आचरण करेगा। और प्रकाश का गुण है ये। प्रकाश का गुण किस प्रकार से है, जब वो शांति आएगी उसके जीवन में, अच्छा संग करेगा, तो उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, है ना। ज्ञान का प्रकाश फैलेगा तो उसका जीवन जो है खुशियों से भर जाएगा, और वो जो है भगवान के धाम जाएगा। तो ये हो गया इस गुण का लक्षण। दूसरा है रजोगुण। रजोगुण में क्या करेगा, रजोगुण में मनुष्य क्या करेगा कि इच्छाएं उसकी बढ़ती जाएंगी, और इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिन रात बिना थके वो कर्म करेगा, इतनी इच्छाएं पाल लेगा कि आज ये इच्छा, कल ये इच्छा, कल ये इच्छा, उनके लिए मतलब दिन रात बिना थके परिश्रम करता रहेगा। और कोई मतलब उसके अंदर ये नहीं होगा कि मैं थोड़ा शांति से बैठ जाऊं, अपने बारे में सोचूं कि मेरा क्या प्रयोजन है ये आने का। और एक जुनून छाया रहेगा, और क्रियाशील रहेगा, मतलब दिन रात परिश्रम करेगा, बैठेगा नहीं शांति से, शांति नहीं लाएगा, और अशांति आ जाएगी उसके अंदर, है ना। क्योंकि उसने इतनी इच्छाएं होती हैं तो उनको करने के लिए उसको श्रम ज्यादा करेगा, श्रम करेगा तो फिर वो मतलब उसके लिए उसको शांति नहीं मिलेगी, अशांति से रहेगा। और कोई भक्ति उस प्रकार का उसके अंदर कोई नहीं, दिखावा करेगा, है ना। ज्यादा अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे ज्वेलरी चाहिए, है ना, अच्छे अच्छे उसको मतलब गहने चाहिए, इस प्रकार से लगा रहेगा। तीसरा है तमोगुण। तमोगुण में क्या करेगा, तमोगुण में आलस में पड़ा रहेगा, निद्रा खूब सोएगा, है ना, नहाएगा धोने का उसको पवित्रता का कोई आचरण ही नहीं करना है, और गलत संग करेगा, है ना, गलत संगति करेगा, अंधकार में उसका जीवन डूब जाएगा, अज्ञान उसके जीवन में भर जाएगा। और निष्क्रियता, कोई किसी प्रकार का मतलब उसके अंदर उत्साह नहीं रहेगा कि कोई अच्छा कर्म कर ले या वो कर ले, पड़ा रहेगा बस आलस में, बासी कुसी खाएगा, सोएगा, और हर चीज पे जो है शक करेगा। तो ये उसका हो गया मतलब तमोगुण। तो ये तीनों गुण होते जो थोड़ा सा मैंने बताने का प्रयास किया। आगे है इसमें, तो यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। तो इन तो तीनों के गुणों के कारण जो है प्रकृति के साथ जैसी संगति करता है, वो जिस प्रकार की संगति करेगा उसी प्रकार का गुण उसके अंदर आ जाएगा। इस तरह उसे उत्तम और अधम योनियां मिलती रहती हैं। और फिर जिस गुण में वो रहेगा, जिस गुण में मरेगा, मान ले सतोगुण में मरेगा तो क्या होगा, वो किसी भगत के घर में जन्म मिल जाएगा, और उसको या भगवान के धाम पहुंचेगा ज्यादा। और शुद्ध सतोगुण में चला गया तो, है ना, तो दिव्य मतलब शरीर मिलेगा, उससे देवताओं का भी शरीर मिल सकता है। और रजोगुण में मरेगा तो फिर वही है कि उसको ऐसे ही कंपटीशन में किसी मतलब फिर जन्म मृत्यु का चक्कर, फिर से जन्म मिलेगा, फिर और इच्छाओं को पालेगा तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर से जन्म लेगा, फिर मरेगा, ये जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा। और फिर तमोगुण में तो फिर पता ही है कि वो पशु योनि में भी जा सकता है। तो इस प्रकार से इसमें तीन गुणों के बारे में बताया गया है। आगे है तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। यह श्लोक यह समझाने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है। तो इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार के गुण में वो जीवन बिताएगा उसी के अनुरूप उसे अगली योनि मिलेगी, और फिर उसी के प्रकार से उसे बार बार शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो ये दूसरे अध्याय का ये कौन सा श्लोक है, ये दूसरे अध्याय का 22वां ही श्लोक है। और श्लोक है वो, वंसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि सयाति नवानि देहि। तो जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। तो इस श्लोक का ये मतलब अर्थ है कि जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं कि अब फट गए, और फिर हम नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो उसी प्रकार से यह आत्मा भी पुराने बूढ़ा हो गया है ना, जर्जर हो गया, अब वो शरीर काम करने के लायक नहीं रहा। तो क्या करेंगे ऐसे शरीर को, वो बीमारी में चारपाई में पड़ा पड़ा खांसता रहेगा, कुछ काम करने लायक नहीं है, कब तक ऐसे पड़ा रहेगा। तो ये तो उस पर कृपा हुई ना कि उसको त्याग कर भगवान ने उसे दूसरा नया शरीर धारण कर दिया। लेकिन अज्ञान मनुष्य शोक मनाता है
कि हाय मर गया, हाय मेरा फलाना मर गया, ढकड़ा मर गया। लेकिन क्या है कि ये तो उस पर कृपा ही है कि उसे पुराना शरीर छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लिया भगवान ने, मतलब उसको एक और कृपा कर दी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जीव दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव पुराने वैध के शरीरों को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है, वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। तो वस्त्र का परिवर्तन किस प्रकार से है कि इस संसार में उसकी आसक्ति है, तो आसक्ति रहेगी पुत्र में, पत्नी में, बेटे में, तो दोबारा से उसे जन्म लेना पड़ेगा क्योंकि उसने आसक्ति बना ली है। और फिर दोबारा से आएगा तो फिर उसे वही शरीर दोबारा से मतलब उसमें भोग भोगना पड़ेगा, और फिर भोग भोगेगा, फिर मरेगा, फिर वही जन्म मरण के चक्कर में लगा रहेगा। जब तक जीव इस मिथ्या प्रकाट्य पर मुग्ध हो रहता है, तब उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। तो मिथ्या प्रकाट्य क्या, इस मतलब बेकार के, मतलब इस कि जैसे कहते हैं ना कि एक बार इंद्र को भी जब पृथ्वी लोक में आना पड़ा था किसी कारणवश, तो वो भी इसमें से जाने का नाम नहीं ले रहा था। इसी में उसको जो है सुअर का शरीर मिला था और उसमें भी उसको आनंद आ रहा था उस मल को खाने में। तो ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार से मनुष्य, क्योंकि झूठा है ये संसार, है ना, ये आध्यात्मिक जगत की परछाई है जो भौतिक जगत है। और इसमें मनुष्य कहते हैं ना कि उसे, जैसे एक ऊंट, जैसे राजस्थान में एक ऊंट है, उसको काट झाड़ियों में मुंह मारता है तो उसके मुंह में खून आते हैं और उस खून को ही चाटने में उसको आनंद आता है। लेकिन ये मतलब उसको ये नहीं पता कि तेरा कितना नुकसान हो रहा है। मतलब वो इस माया को ही सच्चा मान लेता है और इसमें ही आनंद लूटता रहता है। उसे अपना असली ज्ञान ही नहीं हो पाता कि मेरा क्या उद्देश्य था, मैं क्यों यहाँ फंस गया हूँ। ये सब झूठा है, ये नकली है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। और इसी में आनंद लूटता रहता है, मतलब मिथ्या प्रकाट्य है, झूठे संसार पर मुगध रहता है, आनंद मनाता है। तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है, और इसी जब तक ऐसा करेगा, वो आसक्ति बनाएगा इस भौतिक जगत से, तो जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फल स्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। तो प्रकृति पर स्वामित्व कि भाई मैं भी स्वामी बन जाऊं, तो इस प्रकार के इच्छा जताने के फल स्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवताओं के रूप में, तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष, तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। तो इन्हीं भौतिक इच्छाओं के कारण होकर, इनमें वशीभूत होकर, मतलब इनके वश में होकर, इनसे निकल नहीं पाता, है ना, इनसे ऊपर नहीं उठ पाता तीनों गुणों से। जब तक इन तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठेगा, तो इसी प्रकार से वो भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु, पक्षी, कीड़े मकोड़े और किसी देवता के शरीर में, ऐसे ही कि कभी खटमल के शरीर में जन्म लेना पड़ सकता है। यह क्रम चलता रहता है, यह जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। और प्रत्येक परिस्थितियों में उसे जीव को अपने प्रत्येक परिस्थितियों में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। तो जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन फिर भी अपने आप को स्वामी मानेगा कि मैं ही यहाँ का स्वामी हूँ, और इस घर में मतलब मेरा ही राज है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने ही सब कुछ बनाया है। और फिर भी उसके वश में, प्रकृति के वश में वो पड़ा रहेगा। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। जिस प्रकार के गुण की संगति करेगा, उसी प्रकार से उसको शरीर मिलेगा। अतः इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। तो मेन चीज इसमें ये लाइन है, इस श्लोक का मतलब जो मेन सार है वो यही है कि जो ये तीनों गुण है ना, तो मनुष्य को जन्म इसलिए हुआ है कि वो समझे और अपने आप को इन तीनों गुणों से ऊपर उठाकर, और जो है दिव्य पद पर अपने आप को स्थित करे, भगवान के धाम पर जाने के योग्य बनाए, इन तीनों गुणों से ऊपर उठे। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। यही जो है कृष्ण भावनामृत कहलाता है, यही भगवान की जो है शुद्ध भक्ति है। कृष्ण भावना अमृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है। तो जब तक जो है वो अपने आप को किसी शुद्ध भगत के संरक्षण में रहकर भगवान की भक्ति नहीं करेगा, कृष्ण भावनामृत धारण नहीं करेगा, तब तक वो भौतिक चेतना उसकी बनी रहेगी, और एक शरीर से दूसरे शरीर में उसको जन्म, ऐसे ही उसका चक्कर चलता रहेगा, ऐसे ही जन्मेगा और फिर मरेगा, माँ के गर्भ में बार बार उसको आना पड़ेगा, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त है। तो अनादिकाल से, पता नहीं कब से, है ना, जब से सृष्टि है तब से उसमें ये इच्छाएं व्याप्त रहती हैं। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। तो इसमें जब अपने आप को कब ऊपर उठा पाएगा, कब उसमें ये बदलाव आएगा,
जब वो इन शास्त्रों को, जो प्रामाणिक शास्त्र है, इनसे जो है प्रामाणिक गुरुओं की शरण में रहकर और इन वेदों का अध्ययन करेगा, भगवत गीता का जो है कथा सुनेगा, भागवतम को सुनेगा, इन प्रामाणिक शास्त्रों को सुनेगा, तो ही उसमें ये बदलाव आएगा कि वो जो है आध्यात्मिक पद पर उठ सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है। तो इस सबसे मेन उदाहरण बताया अर्जुन, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है ना। जैसे दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में है ना, जैसे अर्जुन भगवान से क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूँ और अब आप मुझे कृपया मुझे उपदेश दे, है ना, तो मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो अर्जुन को इस चीज का, जैसे भगवान ने अर्जुन को फिर गीता का उपदेश सुनाया, उसी प्रकार से ईश्वर विज्ञान को किसको कहा गया है, भगवत गीता को। तो ईश्वर विज्ञान का जैसे उसने श्रवण किया, यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले, तो ये जो है भगवत गीता की शिक्षाओं को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपना ले, तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलाषिता आकांक्षा समाप्त हो जाए। तो जो उसका प्रकृति पर जो है अपना अधिकार जमाने की झूठी जो आकांक्षा है ना, वो उसकी खत्म हो जाएगी, अगर वो जो है इस ईश्वर विज्ञान, इस भगवत गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपना लेगा और इनका पालन करेगा। और कर्म से जो जो वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, है ना। एकदम से तो नहीं, जैसे इच्छाओं को क्या है कि हम एकदम से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इच्छाओं को मोड़ सकते हैं। जैसे मान लो हमारा मन कर रहा है कि आज मैं छोले भटूरे खाऊं, तो हमें ये नहीं कि मैं खत्म ही कर दूं, मैं बनाकर खा सकती हूँ, लेकिन क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान को भोग लगाकर उसको हम, जैसे प्रसाद बन गया ना, वो भोग लगाने से भगवान का प्रसाद बन गया, फिर हम उसे ग्रहण करेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध होती जाएगी। तो इच्छाओं को हमें मिटाना नहीं है, इच्छाओं को हमें भगवान की सेवा की तरफ मोड़ना है, भगवान की सेवा में लगाना है। इस प्रकार धीरे धीरे उसमें विकास होगा और वो आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठेगा, तो उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। तो वही बात है कि फिर उसे आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। एक वैदिक मंत्र में कहा भी गया है कि जो जो जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है, तो उसी अनुपात में उस आनंद, वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता रहता है। तो जैसे जैसे जीव भगवान की संगति करेगा, भक्तों की संगति करेगा, प्रामाणिक शास्त्रों की संगति करेगा, तो उसमें विद्वान के गुण आते जाएंगे, उसको शुद्ध ज्ञान होता जाएगा, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, और फिर उसी अनुपात में धीरे धीरे वह आनंदमय जीवन का आस्वादन, उसका रस चख सकेगा कि सच्चा आनंद क्या है, सच्चिदानंद रूप का जो है वो आस्वादन कर सकेगा। तो हरे कृष्णा, सभी के चरणों में सादर प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता ठाकुर की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हर गणेश का माता जी की जय, सभी भक्तों की जय। इतना ही थोड़ा समझ में आया, तो बाकी माता जी समझा देंगी। तो मुझसे जो भी तो एक त्रुटि बार हुई वो सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे। माता जी ने इतने अच्छे से श्लोकों को समझाया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम माता जी बहुत अच्छे से समझाया, अच्छे समझाने के लिए। हरे कृष्णा माता जी। मेरे ख्याल में सबको सब कुछ समझ ही आ गया होगा, इसमें कुछ समझाने के लिए बचा नहीं अभी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा 5 मिनट के लिए देखते हैं इसको। तो कल हमने श्लोका पढ़ा था, श्लोक संख्या 19 और 20, है ना। तो 19 में हमने पढ़ा था कि इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो हमने पढ़ा ना, भक्त ही क्यों समझ सकते हैं, क्योंकि वो प्रमाणिक है ना, गुरु परंपरा से उन्होंने ज्ञान लिया है, इस कारण से वो अच्छे समझ सकते हैं। और अगला था कि प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, है ना। प्रकृति भी क्या है, अनादि है, और जीव भी पता नहीं इनकी डेट कब की है, किसी को कुछ नहीं पता, तो हमेशा से ही है। तो उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तो जो भी उसमें विकार होते हैं जीवों में, और गुण वो क्या है, प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तो आज जो हमने श्लोक किया है, श्लोक संख्या 21 और 22। तो कल माता जी का क्वेश्चन था कि पूनम माता जी ने मेरे से पूछा था कि आत्मा इच्छा करता है तो फिर मन क्या करता है। तो आत्मा इच्छा करता है, ये तो हमने पढ़ा श्लोक में कि आत्मा इच्छा करता है, लेकिन मन क्या करता है। मन क्या करता है कि मन ये तय करता है कि क्या करना है। मतलब मान लीजिए आत्मा को भूख लगी है, आत्मा ने कहा कि मुझे भूख लगी, उसको इच्छा है कि कुछ खाना है, तो मन ये तय करेगा कि इसको क्या खाना है ना। उसको
फल खाने हैं या उसको कुछ पिज्जा बर्गर खाना है या उसको कुछ रोटी सब्जी खानी है, ये सब खाना है, तो ये मन तय करता है। और अभी खाना है कि बाद में खाना है, किस समय खाना है, ये मन तय करेगा। क्योंकि मन क्या है, आत्मा का एक साधन है, आत्मा की इच्छा पूरी करने के लिए एक साधन है मन। और फिर होता है बुद्धि। अब बुद्धि का कार्य क्या है, बुद्धि जो है ये देखती है कि बुद्धि निर्णय लेती है सही, कि इसके लिए क्या सही है ना। कुछ लोग बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते और कुछ भी आंख मीच के कर देते हैं या कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन जो बुद्धि है, बुद्धि ये देखती है हाँ ये चीज इसके लिए सही है या नहीं है, तो बुद्धि का ये कार्य है। लेकिन जो शरीर है, शरीर ना तो इच्छा करता है और ना ही कोई निर्णय लेता है। शरीर सिर्फ कार्य करता है। आत्मा ने इच्छा की, उसको भोजन करना है। मन ने डिसाइड किया कि इसको क्या मतलब खाना है, इसको क्या खाइए। बुद्धि ने भी पूरा निर्णय ले लिया कि हाँ ये चीज के लिए सही है, तो फिर कार्य क्या करेगा, शरीर क्या करेगा, कार्य करेगा। हाथ जो है सब्जी काटेंगे, बनाएंगे, है ना। आंखें देख रही हैं कि क्या कौन सी सब्जी लेनी है। तो इस प्रकार से शरीर का कार्य है बस कार्य करना, शरीर और कुछ नहीं करता है। तो ये है मन का कार्य। तो आज का जो श्लोक है उसमें है कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है। अब भौतिक प्रकृति समस्त भौतिक कारण, तो जितने भी कारण हैं या जितने भी कार्य हैं उनका परिणाम है, उनकी हेतु कही जाती है। यानी प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ होता है, ये सोचते हैं हम लोग। तो कारण क्या है, मान लीजिए अब हम यहाँ पर बैठे हैं कमरे में, तो ये क्या है, ये तो कार्य हुआ। और इसका कारण क्या है, यानी कमरा किस प्रकार से बना है, ईंट पत्थर, है ना, और बदरपुर, या फिर किसी व्यक्ति ने इसको बनाने में कोई मिस्त्री लगा है, उसने सारे सामान से इसको बनाया है। तो ये हो गया कारण। और कार्य यानी ये कमरा तैयार हो गया। जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा ना, मिट्टी का घड़ा है वो तो है कार्य, और इसको बनाने वाला कौन है, नहीं कारण कौन है, किस कारण से वो बना है, मिट्टी से। मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना है तो वो कारण हो गया। इस प्रकार से जो प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है, उसी को समझा जाता है भाई प्रकृति सब कुछ कर रही है ना, प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। अब जो जीव क्या करता है कि जितने भी इतने अनेकों प्रकार के दुख और सुख उसके जीवन में आते हैं उनका भोग करता है। क्यों, क्योंकि आत्मा ही तो भोग करता है ना, आत्मा भोग करता है। लेकिन जो दुख उसको मिलते हैं या सुख मिलते हैं वो किसके कारण मिलते हैं, शरीर के कारण ही मिलते हैं। हमें शरीर के कारण ही सुख दुख मिलते हैं। क्यों, क्योंकि जो हम कर्म करके आए हैं उस कर्म के अनुसार हमें शरीर मिलता है, और शरीर के अनुसार ही फिर हमें सुख दुख मिलते हैं। लेकिन अनुभव कौन करता है, आत्मा। आत्मा ही अपने कर्मों के कारण उसका भोग करता है, उसका अनुभव करता है। क्योंकि जो शरीर है, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो शरीर को जलाया जाता है, तो शरीर कोई आवाज नहीं करता ना कि मुझे क्यों जला रहे, कोई नहीं बोलता, क्योंकि शरीर कुछ करता नहीं है। लेकिन जब आत्मा है, अब मान लीजिए हम शरीर में हैं, ये शरीर हमारे ऊपर है, तो हमें मान लीजिए थोड़ी सी चोट लगती है तो एकदम से हमें दर्द होता है ना, तो अनुभव कौन करता है, आत्मा अनुभव करता है। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि आत्मा ही क्या है, वही सुख दुख का भोग करता है। फिर अगला श्लोक है, किस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हो प्रकृति में ही जीवन बिताता है। तो तीन गुण जैसे माता जी ने बड़े अच्छे से समझाया आपको, सत्व रजस और तमस, तो यानी तीन गुणों से बनी हुई ये प्रकृति है। तो जीव क्या है, जीव प्रकृति तीनों गुणों का भोग करता हो प्रकृति में ही जीवन बिताता है ना, वो इसी में लगा रहता है बस। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है, क्योंकि प्रकृति के साथ उसकी संगति है, उसकी आसक्ति है इस प्रकृति से। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। अब जैसा वो कर्म करेगा उसके अनुसार ही उसको मनुष्य का शरीर मिलेगा, या कुत्ते का, बिल्ली का, चूहे का, इस प्रकार से उसको शरीर मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसने कर्म ऐसा किया है। तो इस कारण से या तो ऊंचे के लोकों में जाएगा या नीचे के लोकों में जाएगा, है ना, या जो है कुत्ता बिल्ली बनेगा या मनुष्य बन जाएगा। तो करता कौन है, नहीं आत्मा। आत्मा ही सब कुछ इनका भोग करता है। तो और यदि इसमें से कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, वैसे तो माता जी ने समझा ही दिया है इसको। अगर आपको किसी को कोई और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।